हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है और यहाँ पे हमें चार विकल्प दिया गया है, जिसमें से ए विकल्प है अपवर्तनांक गुणित पथ लंबाई, बी दिया गया है अपवर्तनांक बटे पथ लंबाई, सी दिया गया है पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक, डी दिया गया है अपवर्तनांक गुणित पथ लंबाई बटे 2। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ मुख्य अवधारणा देखेंगे, फिर उसके पश्चात हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि देखिए हमें प्रकाशिक पथ यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो प्रकाशिक पथ यानी कि तरंग प्रकाशिकी का या प्रकाशिक जो हमारे पास होता है किरण प्रकाश की, उसकी एक शाखा होती है जिसमें हम लोग प्रकाश के गमन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो विकल्प देखे उसमें अपवर्तनांक और पथ लंबाई आई है। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक क्या है देखेंगे, फिर पथ लंबाई क्या है देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक देखेंगे कि अपवर्तनांक आखिर में होता क्या है। तो अपवर्तनांक को हम लोग यहाँ पे म्यू से दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सतह है और यहाँ पे माध्यम एक है। तो माध्यम एक हमारा विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम के रूप में हम लोग वायु ले सकते हैं और माध्यम दो हम लोग इसे सघन माध्यम मानेंगे। तो सघन माध्यम में हम लोग जल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वायु को छोड़ करके। तो हम लोग यहाँ पे चलो जल मान लेते हैं, यानी कि पानी। तो ये हमारा वायु के सापेक्ष में जल जो है सघन माध्यम हो गया। और हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं या इसे लंब कहते हैं, एन के रूप में दर्शा देते हैं। अब यहाँ से एक किरण को आपतित करते हैं। तो यह किरण जो है इस पारदर्शी सतह यानी कि वायु और जल के मध्य में जो सतह है उससे टकराएगी और यह प्रकाश किरण जो है अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होगी कहने का मतलब ये अभिलंब हो गया हमारे पास और इसमें ये आपतित हो रहा है। तो आपतित हो रहा है तो इस किरण को इस तरह से निकलना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो आपतित हो रहा है और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण आई के रूप में दर्शाते हैं। और यहाँ पे अभिलंब से जो किरण अपवर्तित हो रही है उसके मध्य में जो कोण बन रहा है उसे अपवर्तन कोण के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, इसमें अगर देखें तो आपतन कोण और ये वाला हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अब ये क्या हो रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है किरण, जबकि इसको सीधा निकलना चाहिए था। तो यही जो प्रकाश के मुड़ने की घटना है वही क्या होता है कि अपवर्तनांक होता है। इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें यानी कि ये प्रकाश किरण को इस तरह से जल से वायु में भेजेंगे तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर हटेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से ये दूर हटेगा। तो यहाँ पे भी प्रकाश क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो प्रकाश की इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। जब हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश अपनी सीधी रेखा से विचलित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अपवर्तनांक म्यू होता है इसका अगर हम लोग सूत्र देखें तो ये हमारे पास ज्या के अनुपात के रूप में मिलता है, एक निश्चित अनुपात। तो ये हमारे पास हो जाता है साइन ज्या का जो आपतन कोण है आई बटे यहाँ पे ज्या के रूप में जो साइन अपवर्तित जो हमारे पास यहाँ पे अपवर्तन कोण है आर के रूप में। तो ये जो अनुपात होता है अपवर्तनांक को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक। हमने अपवर्तनांक देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पथ लंबाई, ठीक है। पथ लंबाई को हम लोग प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी इस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रकाश द्वारा तय किया गया पथ होगा, ठीक है। पथ लंबाई हम लोग क्या देखेंगे कि प्रकाश किरण के द्वारा या फिर प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी वही क्या हो जाएगा हमारे पास पथ लंबाई। इसको यह दर्शा तो प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही वो लंबाई चलेगा, यानी कि पथ लंबाई को यह हमें दर्शा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अपवर्तनांक क्या है, पथ लंबाई क्या है। अब मुख्य अवधारणा के आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे जिसमें हमें प्रकाशिक पथ क्या होता है ये बतलाना है। तो हमारा जो प्रकाशिक पथ होगा वह क्या हो जाएगा, इसके अनुसार प्रकाशिक पथ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पथ लंबाई या फिर प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होगी गुणित अपवर्तनांक, इसके बराबर हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पथ लंबाई और फिर गुणा में हमारे पास हो जाएगा अपवर्तनांक म्यू, इस तरह से मान मिलेगा। या फिर यह कह सकते हैं पथ लंबाई को प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो अब इसके अनुसार अपने विकल्प में आएंगे तो ए विकल्प दिया गया है अपवर्तनांक गुणित पथ लंबाई। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अपवर्तनांक गुणित पथ लंबाई हम लोग लेंगे, ठीक है। और अपवर्तनांक बटे पथ लंबाई तो ये तो गलत है प्रकाशिक पथ के लिए। सी दिया गया है पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक, ये भी गलत है। डी अपवर्तनांक गुणित पथ लंबाई बटे 2 तो ये भी गलत है, यानी कि सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए विकल्प। आशा है आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आया।